क्या अंतर रहा धुरंधर जैसी फिल्म में जो दिखाया गया और जो रविंद्र कौशिक जी को लेकर आपने रिसर्च की उसमें? सर पहली बात तो जासूस कभी भी सरफेस पे आके किसी कॉम्बैट में इन्वॉल्व नहीं होते। फाइट करते हो या किसी कॉम्बैट में इन्वॉल्व होते हो तो आप निगाह में आ जाओगे, और निगाह में आने के बाद आपका पास्ट कभी भी चेक हो सकता कि आप कौन हो। जासूस अंडर कवर है सर, वो एक कवर के नीचे काम करता है, वो लेयर के नीचे काम करता है। क्या अंतर रहा धुरंधर जैसी फिल्म में जो दिखाया गया और जो रविंद्र कौशिक जी को लेकर आपने रिसर्च की उसमें? सर पहली बात तो जासूस कभी भी सरफेस पे आके किसी कॉम्बैट में इन्वॉल्व नहीं होता, किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता सरफेस पे। क्योंकि अगर आप सरफेस पे आकर फाइट करते हो या किसी कॉम्बैट में इन्वॉल्व होते हो तो आप निगाह में आ जाओगे, और निगाह में आने के बाद आपका पास्ट कभी भी चेक हो सकता कि आप कौन हो। जासूस एक लेयर अंडर कवर है सर, वो एक कवर के नीचे काम करता है, वो लेयर के नीचे काम करता है, और वो किसी की निगाह में नहीं आना चाहता। और दूसरा सर इनका बड़ा ये था, मुझे ये लगा थोड़ा सा कि थोड़ा शायद होमवर्क भी शायद उतना इंटेंस किया नहीं गया है इसके ऊपर, क्योंकि जो लैंग्वेज की जो डिक्शन है वो भी बहुत अलग है, और जो जासूसों की ज़िंदगी है वो तो बहुत अलग है सर। जैसे थोड़ा समझाएं अगर आप तो। जासूस सर एक्चुअली इनको एक फॉल्स आइडेंटिटी को कैरी करना पड़ता है सर, और अगर ये रेजिडेंट एजेंट है तो इनको वहाँ पे डोमिसाइल्ड होके अपना एक फॉल्स आइडेंटिटी को लेके और उसके ज़रिए इनको वहाँ पे एक सोशल नेटवर्क बनाना पड़ता है, और धीरे धीरे ये बहुत स्पेसिफिक सर्कल में ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सोशल वहाँ इन्वॉल्व नहीं करते हैं। रविंद्र कौशिक जी के केस में ऐसा था क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में चले गए थे, और क्योंकि ये पहला एक एक्सपेरिमेंट था इंडियन गवर्नमेंट का, तो एक पाथ पहले से डिसाइड नहीं था कि रेजिडेंट एजेंट कैसे एक्ट करेगा, तो इन्होंने तो बहुत खुल के काम करा है वहाँ पे। ये वहाँ थिएटर भी करते रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी में मुझे पता लगा कि थिएटर वेटर भी करा इन्होंने वहाँ पे। अमूमन जासूस बहुत अंडर कवर रहेगा, और उनकी लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि ये अगर इनको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंटेल पहुंचानी है कंट्री तक, तो ये मोर्स कोड के थ्रू अपनी इंटेल पहुंचाते हैं, या पहले एक साइफ़र होता था, साइफ़र जैसे वो टाइपिंग एक मशीन होती है जो लोअर फ्रिक्वेंसी, जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी के थ्रू ये लोग मैसेजेस यहाँ भेजा करते थे। लेकिन साइफ़र में भी मोर्स कोड ही इस्तेमाल होती थी ताकि वो डिकोड नहीं हो जाए। यहाँ अपने यहाँ जैसे वो मैंने आपको बताया जो कॉल इंटरसेप्ट हुई है इस्लामाबाद से, वो भी यहाँ डिकोड हुई है हिंदुस्तान के अंदर। सर आयरनी ये है कि जासूस कभी भी एक ऐसा लगता है कि वो किसी नाम के लिए तो गया नहीं है, क्योंकि उसको तो पता है कहीं ना कहीं, जासूस को अब तो पता है। इनिशियली हो सकता है रविंद्र कौशिक जी के टाइम में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि हमें डिसऑन कर दिया जाएगा। इनको तो यही कह के भेजा था कि जासूसों को मारा नहीं जाता। इनके खत में लिखा हुआ है कि पापा जी आप फिक्र न करें, ऐसा कोई कानून नहीं है दुनिया में कि जासूसों को मार दिया जाए, तो आप वो फिक्र तो निकाल दें आप अपने दिमाग से कि मुझे यहाँ मारा जाएगा। बट रविंद्र जी जो पाकिस्तान गए 21 साल तो भारत में रहे। हाँ जी। तो 21 साल तक की वहाँ जन्म हिस्ट्री कैसे बनाएगी पाकिस्तान में? सर एक फॉल्स जो आइडेंटिटी को कैरी किया ना उन्होंने, वो भी पाकिस्तान में कोई एक किसी बच्चे की आइडेंटिटी को उठाया गया था। ये तरीका सर, ये इनका काम करने का तरीका, इसको बोलते हैं, जैसे रशिया में तो इसको इलीगल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं सर कि ये तरीका है कि कोई अगर बच्चा छोटी उम्र के अंदर किसी फॉरेन लैंड के अंदर अगर एक्सपायर हो जाए तो उसकी फैमिली से मिलके उसकी आइडेंटिटी को परचेज कर लेते हैं या कोई सेटलमेंट कर लेते हैं उसके साथ, फिर वो आइडेंटिटी को अपने पास रखते हैं, उसमें आदमी को फिट कर देते हैं इन फ्यूचर कि भाई ये तेरा नाम है, तू यहाँ का रहने वाला है, तेरे अब्बा का नाम ये है, तेरी अम्मा का नाम ये है, तेरा ये बैकग्राउंड है, तुझे जाके यहाँ फिट होना है। उस राशन कार्ड के अंदर एक फॉल्स नाम उनका पहले से चलता रहता है, बस खाली आदमी फिट करना होता है जाके। तो इनकी भी आइडेंटिटी ऐसी उठाई गई थी, उसका पहले बैकग्राउंड था आइडेंटिटी का, इसीलिए इतने बड़े काम। कोई व्यक्ति होगा जो
नबी अहमद के नाम से पाकिस्तान का बच्चा मर गया होगा जी किसी विदेशी सरजमी पर। जी जी जी, उसको उठाया, वो इनको दिया, इन्होंने उसकी ज़िंदगी जी पूरी। और मतलब इनके भी पाकिस्तान में कोई माता पिता होंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। बिल्कुल। कोई घर होगा जो पुश्तैनी घर होगा। घर होगा, पुश्तैनी घर होगा, और इनका एक ख़ानदानी रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान में। जितना भी वहाँ रिकॉर्ड बनते थे कुछ वहाँ पे भी हमारी तरह, जैसे मैंने पता किया कराची के अंदर कुछ पहले 65 तक तो ये था कि वहाँ पर बच्चा पैदा होने के बाद रिकॉर्ड रखा जाता था। इसीलिए इनके अरेस्ट होने के बाद सर 2 साल का जो टाइम रहा है इंटेरोगेशन का, बहुत लंबा पीरियड है। अमूमन जासूसों को इतनी लंबी टॉर्चर से क्यों गुजारेंगे? पहले तो इनकी जो रियलिटी थी वो क्रैक नहीं हुई बहुत टाइम तक। इन्होंने तो बताया नहीं, एकेडमिक रिकॉर्ड था इनका, पता कैसे करोगे आप? कैसे पता लगेगा? मोहम्मडन है, सुन्नत की हुई है, पत्नी भी है वहाँ पे पाकिस्तान में, बाकायदा निकाह किया पाकिस्तान के अंदर, आपके किसी सरकारी डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहे हैं, आर्मी के पार्ट हैं, तो आपके पास शक करने की गुंजाइश कहाँ है? ये आदमी को पकड़े कैसे? अगर इनकी वो जो मैंने आपको बताया कि वो अगर मोर्स कोड में लिखे हुए कुछ नहीं मिलते, इनके एविडेंसेस वहाँ कलेक्ट नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता कि उनको तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ती। मारा उन्होंने इसलिए इतना लंबा कि क्रैक कर दें इसको, कि पता कर लें कि यार ये अपना पूरा डिटेल खोल दे। इन्होंने तो नहीं खोला, उनको जो पता लगा इनका तो एडमिशन कहीं पे भी नहीं है वहाँ पे। उन्होंने अपनी तरफ से सारा पता किया सारा। मैं ये प्रोसेस चाहता हूँ, यहाँ से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जाकर फिर क्या किया? यहाँ से पाकिस्तान गए सर, वो पुरानी आइडेंटिटी को पहले डिस्ट्रॉय कर दिया सर। अबू धाबी में जो इनको दी थी ना पहचान, वो दूसरी थी, उसको डेमोलिश किया, उस पहचान को नई पहचान उठाई, उससे पाकिस्तान भेजा इनको। पाकिस्तान भेजने के बाद मेरी रिसर्च में भी ये सामने आया है कि इनके ऊपर कुछ वहाँ पाकिस्तान में अटैक भी हुआ था। पाकिस्तान के अंदर एक इलाका है लांडी कोटल, खैबर पख्तून के पास एक इलाका है, वहाँ पर इनके ऊपर एक अटैक भी हुआ था इनिशली। किसने करवाया था सर? ये एक्चुअली रॉ के कुछ एसेट्स वहाँ उधर भी होते हैं हमारे लिए, जो लोग काम करते हैं, और मॉल उनको कहते हैं जो उनका आदमी हो पर हमारे लिए काम करने लग जाए। तो ऐसे कुछ हमारे वहाँ नेटवर्क स्टैब्लिश थे। तो जो अबू धाबी में ये जो करके आए थे, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में पड़ा था थोड़ा बुरा। तो इनकी जान के भी पीछे थे पाकिस्तान में घुसते ही, तो इनके ऊपर एक बड़ा अटैक भी हुआ पाकिस्तान में। उसके बाद इनको एकदम से वहाँ से जैसे वाइप आउट कर देते हैं किसी को, वहाँ से कर दिया। फिर ये कराची वाला जो ये टेल है ये शुरू होता है, ये 73 के आसपास। पहले खैबर पख्तूनख्वा के पास गए थे? हाँ, वहाँ कुछ आपको मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि बांग्लादेश का जो हमारा पूरा मिशन था वो जब ओवर हुआ है हमारा, उसके बाद हम लोग बलूचिस्तान के लिए भी लड़ रहे थे। और ये बड़ी आयरनी है, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बांग्लादेश की आज़ादी के लगभग साल 1.5 साल के अंदर अंदर बलूचिस्तान भी आज़ाद था। उसके अंदर हमारी एजेंसी बहुत स्ट्रांग लेवल पर काम कर चुकी थी। रविंद्र कौशिक जी जैसे बहुत सारे एजेंट उस वक्त अफ़गानिस्तान, ईरान के बॉर्डर इलाकों में, पाकिस्तान के इलाकों में, क्वेटा वगैरह जो बलोच इलाका है पूरा, यहाँ हमारे एजेंट बहुत इन्वॉल्व थे उस वक्त, और हम लोग पूरी तैयारी के साथ थे। इसमें ज़्यादा हाथ तो KGB का था, रशियन एजेंसी का हाथ था। 1973 के अंदर सर, अगर आप ऑन रिकॉर्ड देखें तो बलूच भी रिवोल्ट करके अपना मुल्क अलग लेने को तैयार बैठे थे, लेकिन 9 फ़रवरी 1973 को बलूचों का एक लीडर था, उसने पूरी प्लानिंग को लीक कर दिया पाकिस्तान में। उसने भुट्टो को ये बताया कि भी बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है, अगर
आज रात आप निकाल दोगे तो 2 या 3 दिन में बलूचिस्तान आपसे अलग हो जाएगा। उसने बलूचिस्तान की गवर्नरशिप मांगी इंफॉर्मेशन देने के बदले, उसने इंफॉर्मेशन दी। फिर पाकिस्तान के अंदर पहली बार किसी एम्बेसी के ऊपर ओवरनाइट इन्होंने वो किया है, छापा मारा है। पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान पुलिस ने भी साथ में मिलके, और ईरान एम्बेसी से काफ़ी वेपन्स मिले थे 9 फ़रवरी को, जो पूरे बलूची जो ये थे गदर के लिए तैयार बैठे थे वहाँ पे।